जब अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया, अपना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकल करके सामने आई। तो अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत को समर्थन दिया किसने? हैरी हेस ने। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत के द्वारा किसने? हैरी हेस ने। ठीक, तो हेस ने क्या किया कि 1960 में अपनी थियरी दी। किसने? हेस ने। ठीक, हेस ने 1960 में अपनी थियरी दी। किसकी? ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में जो प्लेट शब्द है, कौन सा? प्लेट। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विल्सन ने। किसने किया? विल्सन ने। टूजो विल्सन ने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया। अगर हम ये पूरा बात करेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक ना, अगर हम ये कहें कि प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? इस शब्द का, तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया? मॉर्गन ने। अंतर है, देखिए एग्जाम में यही चीज़ें क्या करती हैं? कंफ्यूज करती हैं। ठीक ना, मॉर्गन भी ऑप्शन में रहेगा। आप अगर क्लियर नहीं जानेंगे तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना, तो प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले विल्सन ने। प्लेट विवर्तनिकी किसने कहा? मॉर्गन ने। सिद्धांत किसका है? हेस का। 1960 में हेस ने इसको क्या किया? डिफाइन किया। बहुत से विद्वानों ने इसको स्पष्ट किया है, अपना अपना योगदान इसमें दिया है, लेकिन प्रमुख रूप से किसका नाम आता है? हेस का। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? ये सिद्धांत के बारे में दुनिया को बताया। ठीक, क्लियर हुआ? तो अब बात आती है कि प्लेट क्या होता है आखिर प्लेट क्या होता है भाई? तो प्लेट जो है स्थिर स्थलखंड भाग है। प्लेट क्या है? स्थिर स्थलखंड होता है। स्थिर स्थलखंड होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? प्लेट, उसको बोलते हैं प्लेट। ठीक ना, और ये जो है कि मेंटल के प्लास्टिक दुर्बलता मंडल, मेंटल के प्लास्टिक दुर्बलता मंडल पर क्या कर रहा है? ये तैर रहा है। प्लेटें क्या कर रही हैं? जो मेंटल है, क्या? क्रस्ट, मेंटल और कोर, पृथ्वी की 3 परतें। ठीक, तो प्लेट क्या कर रहा है कि मेंटल के प्लास्टिक दुर्बलता मंडल जो धरातल से 100 किलोमीटर नीचे है, उस पे यह तैर रहा है। ठीक ना, इसकी औसत मोटाई, प्लेटों की औसत मोटाई वही होती है जो क्रस्ट की औसत मोटाई है। कितनी? 33 किलोमीटर। प्लेटों की औसत मोटाई कितनी है? 33 किलोमीटर। ठीक, और महाद्वीपों में कितना है ये? महाद्वीपों में लगभग 40 किलोमीटर तक, और महासागरों की बात करेंगे, ये क्या है? महाद्वीप। और महासागर की बात करेंगे तो 5 से 10 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। किसकी? महासागर की। इतनी चीज़ें क्लियर हुई? ठीक ना, तो इसमें क्या है कि अब अगर हम बात करेंगे, जैसे बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सा कन्फ्यूजन होता है, बहुत से क्वेश्चन होते हैं, क्या कि प्लेट क्या है? ठीक, तो प्लेट हम समझ गए क्या? स्थिर स्थलखंड है। और स्थिर का मतलब कि एकदम स्थिर नहीं है, प्लेटों में भी गतियां होती हैं। क्या होती हैं? गति प्लेटों में भी हो रही है। ठीक ना, तो ये स्थलखंड का भाग है। ठीक, अब ये होता है कि जैसे अब मान लीजिए कि कोई भी ज्वालामुखी, कोई भी भूकंप प्लेटों की गति के कारण ही उत्पन्न होता है। ठीक ना, और ज्वालामुखी क्या है? अगर धरातल कमज़ोर है, स्थलखंड अगर कमज़ोर है, तो ज्वालामुखी वहाँ से फूट पड़ती है। तो इसके कई कारण हैं।
बात समझ में आ रही है ना? क्या है इसके कई कारण हैं। अब मन में ये होता होगा कि आखिर प्लेट हैं कहाँ, तो हम लोग जिस पर स्थित हैं, हम लोग भी एक प्लेट पर ही स्थित हैं। किस पर स्थित हैं? प्लेट पर ही स्थित हैं। बात समझ में आ रही है ना? अब जैसे कि अब जो धरातल नीचे है, तो जब हम पानी निकालते हैं, तालाब बनाते हैं या कुआं की खुदाई कर रहे हैं, हैंडपंप वगैरह लगा रहे हैं, तो कहाँ से पानी आता है? वो प्लेटों के अंदर से ही आता है। उसी के अंदर कई लेयर्स हैं। प्लेटों के अंदर क्या है? कई लेयर है, कई परतें हैं, उसी की परतों से पानी आता है। और सबके नीचे क्या है? वही प्लास्टिक दुर्बलता मंडल है, सब कुछ पिघला हुआ है। तो बात समझ में आ रही है ना? देखिए, ये क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर ही क्या है? प्लेटें हैं। इन प्लेटों में कई प्रकार की परतें हैं और इन कई प्रकार की परतों में कई प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? और इसके नीचे क्या है? औसत मोटाई 33 किलोमीटर, उसके नीचे फिर प्लास्टिक दुर्बलता मंडल, फिर अपना ठोस मेंटल शुरू होता है। तो प्लेटें क्या कर रही हैं? पृथ्वी के ऊपर ही क्या कर रही हैं? तैर रही हैं। मतलब प्लेटें मेंटल के ऊपर क्या कर रही हैं? तैर रही हैं। जो लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म के ऊपर प्लेट क्या कर रही है? तैर रही है। क्लियर? अब प्लेटें कितनी हैं? तो प्लेटें कुल मिला करके 6 हैं। ठीक, 6 प्लेटों का नाम लिया जाता है। ठीक, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, ठीक, इंडियन प्लेट, ठीक ना? क्लियर? दूसरा कौन सा है? अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। तीसरा क्या है? प्रशांत प्लेट। क्या है तीसरा? प्रशांत प्लेट, ठीक है। पैसिफिक प्लेट, ठीक। चौथा क्या है? अमेरिकी प्लेट, ठीक ना? अमेरिकी प्लेट। अमेरिकन प्लेट। पांचवा क्या है? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। छठवां क्या है? अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो कुल मिलाकर के 6 बड़ी प्लेटें हैं जिससे हमारा पूरे पृथ्वी का ऊपरी धरातल बना हुआ है। तो बड़े भागों में 6 बड़ी प्लेटें, कहीं कहीं पर 7 बड़ी प्लेटें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वो जो 7 बड़ी प्लेटें होती हैं वो अमेरिकी प्लेट को 2 भाग में बांट करके बताया जाता है, एक उत्तर अमेरिकी प्लेट और एक दक्षिण अमेरिकी प्लेट। तो उन किताबों में आपको 7 मिलेगा कहीं कहीं पर। तो वो 7 क्या है? अमेरिकी प्लेट को एक उत्तरी महाद्वीप और एक दक्षिणी महाद्वीप, तो अमेरिकी प्लेट को 7 ये 2 में बांट देते हैं, एक उत्तरी अमेरिकी प्लेट और एक दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। तो मुख्य रूप से कितनी बड़ी प्लेटें हो गई? 6 प्लेटें हो गई। और 20 छोटी प्लेटें हैं। कितनी छोटी प्लेटें हैं? 20 छोटे 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 अलग अलग हिस्सों में। जो मुख्य रूप से जो बड़े भूखंड हैं वो ये हैं। क्लियर? अब इसको अगर हमें समझना होगा तो हम क्या करेंगे? हम एक मैप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैप, ठीक है। वर्ल्ड मैप से
इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें अगर हम एक मैप बनाया जाए इस प्रकार से, ठीक ना, तो ये क्या होगा, बताइए, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। फिर इधर क्या है, अफ्रीका। फिर ये क्या है, एशिया, बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक, ये ग्रीनलैंड, और इस तरीके से ये पूरा बन जाएगा, ठीक ना। और ये क्या, ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका उत्तर, ये दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। तो यही आपकी क्या है, दुनिया है। क्या है ये, दुनिया है, ठीक। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे किसको, भारतीय प्लेट को, इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट जब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ तो इंडियन प्लेट के साथ साथ यहाँ पर आपका एक पड़ता है कौन, मेडागास्कर। इंडियन प्लेट ये जो इंडिया यहाँ से गया है निकल करके, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये ऑस्ट्रेलिया और भारत, ऑस्ट्रेलिया और भारत ये दोनों कहाँ थे, एक ही प्लेट में थे, भारतीय प्लेट में थे। जब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ तो विखंडित हुए, टूट के अलग है। देखिए ऑस्ट्रेलिया को फिट करिएगा तो यहाँ आके फिट हो जाएगा, ठीक ना। तो भारतीय प्लेट में थे कौन, भारत और ऑस्ट्रेलिया। नीचे आप देख ही रहे हैं क्या, अंटार्कटिका प्लेट। ये जो अंटार्कटिका प्लेट है यहाँ आपको ये ऐसे क्या करेगा, दिखाई देगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, इंडियन प्लेट, ये अंटार्कटिका हो गया, ठीक। ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन प्लेट का ही भाग है। ये अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट हो गया, ठीक। और ये जो पूरा भाग है, ये भाग क्या है, अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिका ये, और ये दक्षिणी अमेरिका। तो ये क्या है, अमेरिकी प्लेट है, ठीक। और उसके बाद प्रशांत प्लेट, जो प्रशांत महासागर है, इधर का महासागर वाला भाग, और फिर जब ऐसे पृथ्वी गोला है ना तो इधर वाला भाग, तो ये जो पूरा भाग मिलता है ये मिला करके क्या है, प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागर का जो इलाका है, ठीक, वो पूरा है। सबसे बड़ी प्लेट यही है, ठीक ना। उसके बाद कौन है, यूरेशियन प्लेट, एशिया का कुछ भाग और यूरोप का कुछ भाग, ये मिला करके क्या होता है, यूरेशियन प्लेट है। हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ जब यह प्रायद्वीपीय भारत, इंडियन प्लेट यहाँ से टूट करके गई, यहाँ से टूट करके गई और यूरेशियन प्लेट से टकराई, तब किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। और इसमें कुछ भाग खुला हुआ रह गया था, इसमें कुछ भाग क्या था, ऐसे खुला हुआ, ये जब टकराया तो कुछ भाग ऐसे खुला रह गया, वही भूमध्य सागर बन गया, ठीक ना। जब दो प्लेटें टकराई तो कुछ भाग क्या हुआ, इसका खुला रह गया, तो उसी में गर्त बना, पानी भरने से फिर वो भूमध्य सागर, आप वर्ल्ड मैप पे देखिएगा, ठीक है, तो दिखेगा, ठीक ना। किसका परिणाम है वो, इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने का ही परिणाम है, ठीक, बात समझ आ रही। तो ये चीज़ें हो गई। कुछ किताबों में या कुछ जगहों पे आपको मिलेगा 7 छोटी प्लेटें हैं, कुछ जगह आपको मिलेगा 15 छोटी प्लेटें हैं, तो अलग अलग मिलेगा आपको, ठीक है। मुख्य रूप से 6 बड़ी प्लेटों का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना, क्लियर। अब इसमें जो प्लेटों में गतियाँ होती हैं, क्या प्लेटों में जो गतियाँ होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं। कितनी प्रकार से होती हैं, प्लेटों की गतियाँ 3 प्रकार से होती हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो प्लेटों में जो गति होती है वो पहली गति है क्या, विनाशी।
विनाशी, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। मार्जिन का मतलब किनारा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, ठीक। दूसरा क्या होता है, रचनात्मक प्लेट सीमा, ठीक है। रचनात्मक, ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। उसके बाद तीसरा क्या होता है आपका, संरक्षी प्लेट सीमा, ठीक, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स। जो हमने अलग अलग आपको प्लेटें बताई, ठीक ना, क्या जो हमने अलग अलग आपको क्या बताया, जो अलग अलग प्लेटें बताई हैं, ठीक ना, बात समझ में आ रही है। ऐसे जो अलग अलग हमने आपको प्लेटें बताई हैं, ठीक, तो वो क्या, एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से क्या करेगी, टकराएगी, सटी हुई है ना, तो इनकी आपस में क्या होंगी, गतियाँ होंगी। तो गति होने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक प्रकार का जो प्लेट मार्जिन बनेगा वो होगा विनाशी प्लेट सीमा। विनाशी का नाम से ही पता लग रहा है कि अविनाश करेगा, क्या करेगा, विनाश करेगा। ये 3 प्रकार की प्लेटों की गतियाँ होती हैं, ठीक है। अब इन गतियों को थोड़ा सा अगर हम बनाएं तो विनाशी वाले को अभिसारी के नाम से हम बता सकते हैं, क्या, अभिसारी गति। कौन सी गति, अभिसारी गति, ठीक। रचनात्मक क्या होता है, अपसारी गति। रचनात्मक प्लेट सीमा के प्लेटों में अपसारी गति होती है, ठीक ना। और विनाशी प्लेट सीमा के प्लेटों में क्या होता है, अभिसारी, और ये क्या होता है, समानांतर गति, ठीक। अब अंतर क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, क्या है, ये एक प्लेट है, ठीक, इस तरीके से, ऐसे छोड़िए, ये देखिए, ये एक प्लेट है, बात समझ में आ रही कि नहीं, ये एक प्लेट है। ये प्लेट और इसके बगल में कौन सी है, ये एक दूसरी प्लेट, ठीक। इसके बगल में कौन सी है, दूसरी प्लेट है। ये दोनों प्लेटें जब गति करेंगी तो ये प्लेट इधर की ओर आएगी और ये प्लेट इधर की ओर आएगी। 2 प्लेटें चिपक भी सकती हैं। तो जब प्लेटों में इस प्रकार की जब गति होती है, पास पास जब प्लेटें आती हैं तो होती है अभिसारी गति। कौन सी गति होती है, अभिसारी गति। और इस प्लेट में पटल विरूपण हो जाता है, नए नए भूखंडों का जन्म हो सकता है, नए नए पर्वत बन सकते हैं, ज्वालामुखी क्रिया हो सकती है। इसीलिए इस प्रकार के प्लेट मार्जिन को डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन यानी कि विनाशी प्लेट सीमा बोला गया है। देखिए भाई, एक प्लेट क्या कर रही है, दूसरे प्लेट की तरफ आ करके चिपक रही है। इंडियन प्लेट क्या हुई, यूरेशियन प्लेट के पास जा करके ऐसे चिपकी ना, चिपकी तो क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। पास में आ रही कि नहीं, हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, जो कमज़ोर होगी, जो प्लेट हल्की होगी वो क्या होगी, ऊपर हो जाएगी, ठीक, और जो भारी होगी वो नीचे। अब नियम क्या है इसका, तो नियम भी जान लीजिए। नियम ये है कि जो महासागरीय प्लेटें होती हैं, कौन सी, जो महासागरीय प्लेटें होती हैं, इनका जो घनत्व होता है वो 2.9 होता है।
और जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं, जो महाद्वीपीय प्लेट होती है, महाद्वीपीय प्लेट का जो घनत्व होता है वो 2.6 के आसपास होता है। तो घनत्व किसका ज़्यादा है? घनत्व किसका ज़्यादा है? महासागरीय प्लेट का। और महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कम है। तो भारी कौन सी प्लेट होगी? महासागरीय प्लेट भारी होगी। तो जब इसमें टक्कर होगा तो कौन सी प्लेट नीचे जाएगी और कौन सी प्लेट ऊपर जाएगी? महासागरीय प्लेट क्या होगी? नीचे चली जाएगी। और महाद्वीपीय प्लेट क्या होगी? ऊपर चली जाएगी। ठीक? हाँ, नहीं, ये महाद्वीपीय प्लेटों का क्या है? घनत्व है। ठीक, अब देखिए होता क्या, ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होगी? भाई प्लेटों की औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा रही है और जब हम नीचे चले जाएंगे क्या, प्लास्टिक दुर्बलता मंडल में, तो वहाँ पर तो सब कुछ पिघला पिघला है, टेम्परेचर ज़्यादा है। तब क्या होता है कि यही जो महासागरीय प्लेट है, ये प्लेट क्या होगी? देखिए, इसी को अगर हम इस तरीके से बताएं कि ये महासागरीय प्लेट नीचे दब जाएगी और ये महाद्वीपीय प्लेट क्या होगी? इसी का महासागरीय प्लेट नीचे दब गई और महाद्वीपीय प्लेट क्या है? ऊपर उठ रही है। ये जो महासागरीय प्लेट जब नीचे दबेगी तो ये जा करके प्लास्टिक दुर्बलता मंडल में फिर यही प्लेट क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। महासागरीय प्लेट प्लास्टिक दुर्बलता मंडल में जब दबेगी ना तो यही जा करके क्या होगी? पिघल जाएगी। और फिर यहाँ पे क्या होगा? ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। तो ज्वालामुखी फूटेगी वहाँ से। जैसे रॉकी, एंडीज, रॉकी देखिए, बात समझ में आ रही? रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत ऐसे ही प्लेटों के टकराव से बने हैं। क्लियर हुआ? ठीक, अब देख लेते हैं ये रचनात्मक प्लेट सीमा क्या होती है। रचनात्मक प्लेट सीमा में अपसारी गति होती है। अपसारी का मतलब ये एक प्लेट है, ठीक, और ये एक प्लेट है। अपसारी हो, ये प्लेट इधर चली जाएगी, ये प्लेट इधर चली जाएगी। ये प्लेटें क्या करेंगी? एक दूसरे से चिपकी हैं, दूर चली। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, दूर की प्लेट है, पास आ सकती है, हो सकता है कि और दूर चली जाए। तो जब दूर जाने लगेगी तो इस प्रकार की गति को अपसारी गति कहते हैं। ठीक ना? कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, इससे क्या होता है कि नए भूखंडों का निर्माण होता है। भाई प्लेट दूर जाएगा तो कुछ नया वहाँ बन सकता है, कोई अन्य चीज़ें हो सकती हैं। बात समझ में आ रहा है? ये बात हो गया। अब तीसरा क्या है? संरक्षित प्लेट सीमा। एक प्लेट ये है, एक प्लेट क्या है? ये है, और दूसरी प्लेट क्या है? ये है। अब एक प्लेट इधर गति कर सकती है, दूसरी प्लेट इसी के समानांतर इधर गति कर सकती है। इनमें टकराव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब भाई प्लेटें क्या हैं? एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। पहले क्या था? चिपक गई तो अभिसारी। अब ऐसे थी, हो सकता है दूर हो गई तो अपसारी। तो हो सकता है प्लेटें ऐसे ऐसे भी तो गति कर सकती हैं एक दूसरे के समानांतर। तो एक दूसरे के समानांतर ऊपर नीचे भी क्या हो सकती हैं? हो सकती हैं। तो ऐसी प्लेटों से भी भूकंप आता है। अब बहुत बड़े पैमाने पर कोई दिक्कत वाली बात इस प्लेट में नहीं होती, इसलिए इसको संरक्षित, कंजर्वेटिव लिखा गया है। संरक्षित प्लेट है, इससे बहुत दिक्कत, ऐसी गति से बहुत ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती है। हाँ, यही विनाशी है। देखिए भाई टकराएगी तो क्या यही दिक्कत आएगी। और ये तो दूर जा रही है, घनत्व का भार होने से कोई मतलब ही नहीं, दूर हट गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर भी आगे पीछे हो रही, जब टकराएगी तभी समस्या उत्पन्न होगा, बिना टकराए समस्या उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर? प्लेटों में, ठीक ना, प्लेटों में जो अभिसरण की गति होती है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन से जो अभिसरण की गति हो रही है, ठीक ना, उसमें 3 प्रकार की गतियां हो सकती हैं। 3 प्रकार की गतियां कौन कौन सी हो सकती हैं? महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकरा जाए, महाद्वीपीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकरा जाए, और महासागरीय प्लेट महासागरीय प्लेट से ही टकराए। ठीक ना? बात समझ आ रही? तो अब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट अगर टकराएंगी, ठीक, तो उसको हम ओसी, ठीक है, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन।
एग्जाम में क्या करेगा, इसका उदाहरण पूछेगा। हम लोग के काम की बात इसमें क्या है कि उदाहरण पूछेगा, ठीक ना। तो इसका उदाहरण लिखिए, ठीक। देखिए महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट जब टकराए, ठीक ना, तो एक हमने आपको बताया कि इधर प्रशांत महासागरीय प्लेट थी, ये हो गया आपका अमेरिका, और ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका, ठीक। और ये इधर प्रशांत प्लेट और ये अमेरिकी प्लेट। तो प्रशांत प्लेट और अमेरिकी प्लेट के टकराने से, ठीक ना। अब देखिए एक चीज़ और, जब प्लेटें टकराती हैं ना, तो ये जब प्लेटें टकराती हैं, जैसे ये एक प्लेट हो गई और ये एक प्लेट हो गई, तो ये प्लेट नीचे चली गई, ये प्लेट क्या हुई नीचे, और ये प्लेट ऊपर चली आई। तो ये प्लेट जो नीचे चली जाती है इसको बेनी ऑफ जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेनी ऑफ जोन। तो इस प्लेट के टकराने से क्या होता है, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से बेनी ऑफ क्षेत्र का निर्माण होता है, और महासागरों में गहरे गहरे ट्रेंच बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं, गहरी महासागरों में ही गहरी खाई हो जाती है, पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखियों का निर्माण होता है, ठीक। तो रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत के निर्माण का कारण क्या है? महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण। उदाहरण में लिख लीजिए, ठीक। रॉकी और एंडीज पर्वतों के निर्माण का कारण क्या है? ओसी है, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन है। महाद्वीपीय प्लेटों के उदाहरण में क्या आएगा? आपका भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। जब ये दो प्लेटें टकराएं तो क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? हिमालय, ठीक। महाद्वीपीय में एक और उदाहरण लिख लीजिए, ठीक है। अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से एटलस और आल्प्स जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। अफ्रीकी प्लेट और क्या? अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से, दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं, के टकराने से क्या हुआ कि एटलस और आल्प्स जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। देखिए महासागरीय प्लेटों के टकराने से क्या होता है कि किसी प्रकार के पर्वत का निर्माण नहीं होता, बल्कि द्वीप चाप बन जाते हैं। द्वीप चाप का मतलब जब कोई महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेटों से टकराएगी, है तो पहले से ही नीचे, अब एक महासागरीय प्लेट क्या है, दूसरी महासागरीय प्लेट से टकराएगी तो वो उसी के और नीचे चली जाएगी। देखिए समझिए इसको, एक महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट से क्या कर रही है? टकरा रही है। तो कोई ना कोई प्लेट तो भाई नीचे जाएगी ही ना, दोनों में से, और हैं सब समंदर के अंदर ही। तो एक महासागरीय प्लेट जो दूसरी महासागरीय प्लेट से टकरा रही है तो यहाँ पे द्वीप चाप का निर्माण होता है, आइलैंड आर्क्स बनते हैं, जैसे जापान द्वीप चाप, ठीक, इक्वाडोर के जो आसपास के द्वीप हैं वो। और इससे क्या होता है, इसमें भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है। कैसे होगा भाई? जब ये प्लेट नीचे जाएगी तो फिर ये आपका प्लास्टिक दुर्बलता मंडल में चली जाएगी, वहाँ जाके फिर ये पिघल जाएगी। तो पिघलने से क्या होगा? फिर ये ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। इस तरीके से गेजर भी बनते हैं। गीजर क्या होता है? समुद्रों में हम देखेंगे वहाँ क्या है, पानी वहाँ का गर्म होगा, भाप निकलेगा। तो ज्वालामुखी का अंदर क्या होता है? प्रस्फुटन होता है, तो अंदर से भाई तो लावा निकलता है, उसकी वजह से पानी वहाँ का क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से महासागरीय और इससे क्या होता है? गर्तों का भी निर्माण होता है, महासागरीय कटकों का भी निर्माण होता है। रिज, समुद्र के अंदर पहाड़ियाँ बन जाती हैं भाई, पिघलेगा, लावा निकलेगा तो अंदर क्या करेगा? जम करके वो पहाड़ी बना लेगा। बात समझ में आ गई? तो ये पूरी कहानी किसकी थी? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब इसी के आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्वालामुखी भी इसी के सहारे पढ़ लेंगे। इसी के बाद तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। इसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक ना।